हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग ये वीडियो में डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का और एक फेल्योर बहुत डीपली पढ़ते हैं। देखो, ये सब बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का ना सक्सेस रेशियो बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीज़ें कभी होती है तो हमें वो ध्यान देना चाहिए, वरना उसमें भी लॉस हो जाएगा। तो देखो, जैसे डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी नहीं पता, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, उधर मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डाली हुई हैं। बेसिकली अगर मैं तो थोड़ा शॉर्ट सेंटेंस में बोलूँ तो देखो, एक 1 आवर वाली कैंडल को 2 सपोर्ट या 2 रेसिस्टेंस ब्रेक करके क्लोजिंग देना चाहिए, तब वो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम लोग देखते हैं तो देखो, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल इसने 1 आवर में, एक तो जब ये निकली, ठीक है, तो ये बड़ी वाली कैंडल, ठीक है, ग्रीन वाली, एक तो इसने ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया, ये जो रेसिस्टेंस है इसने ये ब्रेक किया। दूसरा, इसने ये भी, ये जो विग है, ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया। तीसरा, इसने क्लोजिंग भी दे दी, और यहाँ से यहाँ तक अच्छी गैप भी थी, ठीक है, जो मार्केट को आराम से ऊपर लेके जा सकती थी। लेकिन फिर भी मार्केट फेल हो गया। अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स हो गया। देखो, इसने क्लोजिंग तो दी लेकिन रिवर्स हो गया। अब बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर ब्लाइंडली ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे लोगों ने क्लोजिंग के बाद देखो कितने बजे क्लोजिंग दी है, 10:15, हाँ 10:15 इतने बजे। ऐसा बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। लेकिन फिर भी मार्केट फेल कर दिया। अब इसके मैं, देखो मेरे पास इसके ज़्यादा लॉजिकल रीजंस तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इलॉजिकल ही बात करूं तो पहली चीज़ याद रखना, अगर मार्केट में ऐसी कहीं भी गैप है, ट्रेंड की जो गैप रहती है वो बहुत पावरफुल रहती है, पुल कर देती है। देखो, ये लाइन का छोड़ दो, उससे पहले ये एक ट्रेंड ब्रेक था, ठीक है, ट्रेंड ब्रेक करके गया है मार्केट। तो इन केस अगर मार्केट में, जब ये मार्केट ऊपर गया, तो इन केस अगर ये सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है, देखो ये प्रॉपरली हमें 1 मिनट में या फिर थोड़े थोड़े सपोर्ट्स होना चाहिए, विग 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 रहनी चाहिए, जो मार्केट को इनकेस नीचे आएगा तो ऊपर पुल कर देगा, या फिर ऐसी गैप रहनी चाहिए। देखो, अगर हम लोग इसमें देखते हैं, ये वाली कैंडल को आप देखो, ये भी एक डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मार्केट में गैप है, अब ये जब निकला तो ये एक रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, दूसरा जो मेन जोन था वो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, और यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा गैप है। या फिर मार्केट में ऐसी गैप रहनी चाहिए, देखो ये जो पूरा वीकेंड है, बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। या फिर जब मार्केट ऐसा ब्रेक करके जाएगा तो ये जो विग है ये इधर इधर तक रहनी चाहिए, ताकि इनके से वापस आएगा तो विग विग टच करके वापस निकल जाए। लेकिन ये केस में आप अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है। अब एक सिचुएशन किधर है, अगर ये वापस आता है टच करने के लिए, तो ये इतनी नीचे आना चाहिए। ये विग एक ही है जो इसको एज अ सपोर्ट मानेगा, ठीक है, वरना एक तो 1 मिनट में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब काटा काटा की तरह कुछ भी नहीं है। दो 1 मिनट में भी कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन ऊपर जा रहा है। अगर इसमें ऐसा, ये जो इधर काटा काटा आया है, ऐसे इधर भी काटा काटा बन के कुछ जाता तो इनकेस नीचे आता तो पुल कर देगा। लेकिन ये प्लेनली ऊपर गया है, तो इनकेस वापस अगर सेलिंग के लिए आएगा तो कोई भी स्टॉप ही नहीं रहेगा, एक स्टॉप इतनी नीचे रहेगा। तो इतनी नीचे अगर सेलिंग साइड में मार्केट आ जाएगा, तो फिर अगर आप सोचो वापस जाने लगेगा, तो इतनी से इतनी दूर तक जो लोगों ने सेल किया है, क्या ये वापस फिर जोन पे आएगा तो फिर सेल नहीं करेंगे, 100% कर देंगे, ठीक है। इतना सेल नहीं आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ये विग अगर इधर इतनी ऊपर रहती, ठीक है, थोड़ी और ऊपर रहती, तो इधर से आते फिर बायर्स जो थे, फिर ये विक को एक स्टॉप मार के फिर बाई करते तो जोन के ऊपर इजीली चले जाते। लेकिन इतनी अगर नीचे है, फर्स्ट सपोर्ट जब नीचे आएगा, तो जब इतना नीचे आ जाएगा तो फिर बायर्स की तो एल लग जाएंगे भाई, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब सोचो, स्टॉप लॉस इतना दूर, और स्टॉप लॉस रखोगे कहाँ, ठीक है। स्टॉप लॉस ना फर्स्ट सपोर्ट किधर है, इधर इधर रख नहीं सकते, क्योंकि टच करके जा सकता है फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट के नीचे, इतनी नीचे स्टॉप लॉस रख के इतना छोटा टारगेट लेना बहुत बेवकूफ़ी रहती है, ठीक है। या फिर सेकेंड केस क्या है, ये फर्स्ट सपोर्ट को टच करने दो, वेट करो, फिर अगर ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर तक आएगा तो ये एक तो प्रॉपर फिर एक सेलिंग जोन हो जाएगा। फिर अगर ये आएगा तो ये फिर एक सेलिंग जोन हो जाएगा।
तो इसके ऊपर अगर यहाँ से ट्रैप करके ऊपर आता तो हम लोग सोच सकते थे, वो तो बहुत मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इतना सेलिंग घसीट दिया तो फिर ऊपर नहीं आएगा। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि 1 मिनट 1 आवर में मतलब एक छोटा-छोटा सपोर्ट रहना चाहिए। ये विग एटलीस्ट इधर ऊपर रहती या ये काँटा ही इतना ऊपर रहता, तो हम लोग कुछ सोच सकते थे। दूसरी मैं बहुत इलॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ, लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं पे भी कोई भी ट्रेड हो, एक ट्रेंड लाइन ऐसे जा चुकी है और मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, तो अगर वापस आएगा तो ये जो सपोर्ट है, ये मार्केट बहुत इनवैलिड मानेगा। वैलिड क्या मानेगा? ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इधर की गैप किधर तक है, वापस मार्केट उलट पलट के ये जो ट्रेंड लाइन है वापस टच करने आएगा। ये मेरा जो है, मैंने बस ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। कोई भी चार्ट हो, अगर ऐसा एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट ने अगर गिरना शुरू किया है, तो अगर ऐसा एक स्टॉप है, विक को वो स्ट्रांगली नहीं मानेगा। जो ट्रेंड लाइन की गैप है पूरा गिर के वापस ट्रेंड लाइन टच करने आएगा। तो ये इलॉजिकल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट जितना मैंने देखा है ये ऐसे ही होता है। मेन लॉजिक की चीज़ क्या है, हमें ये देखना चाहिए 1 मिनट में थोड़ा थोड़ा तो सपोर्ट रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नियरेस्ट सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा प्लेन ग्रीन कैंडल गया है तो इनकेस वापस आएगा तो प्लेन रेड कैंडल आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट एक तो फर्स्ट सपोर्ट इतनी दूर है, तो अगर इतना नीचे आ जाएगा तो फिर कोई बाई नहीं करेगा। तो बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो बहुत सोच समझ के करो। देखो, इसमें अगर हम लोग देखते हैं, ये इसने तो ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इसने जब ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब नेक्स्ट सपोर्ट किधर था? इधर था। लेकिन मैं डायरेक्टली भी इसमें एंट्री नहीं करूँगा, मैं भी वेट करूँगा थोड़ा तो प्राइस एक्शन आ जाए। लेकिन जब प्राइस एक्शन थोड़ा थोड़ा कैसे आया, एक तो ये छोटा इसने इधर ट्रेंड ब्रेक मारा, मैं फिर भी नहीं लिया, ठीक है, फिर इसने इधर एक ट्रेंड ब्रेक मारा, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड ब्रेक्स करके एक पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो हम इधर पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और देखो, ये इतना नीचे गैप नहीं है, फर्स्ट सपोर्ट इधर ही है, इधर ही टच करने आएगा तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन नेट वेब में अगर हम देखते हैं तो अगर हम लोग एंटर करते हैं तो इतना नीचे आना चाहिए। और मेन रीज़न मेरे लिए वो जो इलॉजिकल मैंने बोला, ट्रेंड लाइन की गैप जो रहती है बहुत स्ट्रांगली पुल कर देती है, तो वो आप दिमाग में रखना।